जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री शक्ति संगम पर। उम्मीद करेंगे आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। और अगर आप सभी को कोई परेशानी है तो मैं माता रानी से कामना करूंगी आप सभी की उस परेशानी को दूर करे, आप सभी को परिवार सहित खुशहाल बनाए रखे। तो आज की हमारी वीडियो का जो विषय है वो ये रहने वाला है कि जिन लोगों पर माँ दुर्गा की शक्ति आती है, उनके क्या लक्षण और संकेत होते हैं। माँ दुर्गा एक ऐसी शक्ति है जो संकट हरने वाली है समस्त ब्रह्मांड की। माँ भगवती का प्रादुर्भाव सभी देवी देवताओं की शक्तियों से, उनके देवपुंज से माँ जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए माँ दुर्गा में सभी देवों की शक्तियाँ समाहित हैं। इसलिए माँ भगवती इतनी बलशाली हो जाती है, संकट हरनी हो जाती है। तो ये जो संकट हरने वाली माँ भगवती का शक्तिपुंज है, जब किसी के शरीर में जागृत होता है, तब हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं और माँ भगवती क्या संकेत देती है, जिससे आप सभी ये पता लगा सके कि माँ की शक्तियों का अंश हमारे शरीर पर जागृत हो रहा है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि माँ भगवती जगदम्बिका की सबसे बड़ी पहचान माँ की सौम्यता है। माँ भगवती इतनी सौम्य, इतनी मीठी, इतनी मधुर है, जिसका शब्दों में वर्णन कर पाना बेहद कठिन है। माँ की सौम्यता के सामने मिश्री की मिठास भी फीकी पड़ जाती है। ऐसा सौम्य रूप है माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा का। तो जिस किसी भी व्यक्ति पर माँ की शक्तियों का अंश जागृत होने लगता है, उनमें सौम्यता आ जाती है। उस व्यक्ति का जो स्वभाव है वो बहुत ही मधुर और सौम्य हो जाता है। और यही सौम्यता माँ की शक्ति पुंज की जागृत होने का पहला संकेत है। ऐसे भक्तों का कभी रौद्र रूप नहीं होता जिस पर माँ भगवती जगदम्बा की कृपा होती है। ऐसे उपासक को जो कोई भी देखता है, उनका हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। माँ भगवती के उपासक पर ऐसी सौम्यता के स्वरूप की परत चढ़ जाती है, तो ये माँ भगवती के अंश यानी शक्ति पुंज के जागृत होने का पहला संकेत। दूसरा संकेत माँ भगवती जगदम्बा के तत्व जागृत होने का ये है कि जिस किसी भी उपासक पर माँ दुर्गा की कृपा होती है, उसकी वाणी बहुत ही मधुर होने लगती है। चाहे उस उपासक का स्वभाव बाहर से कितना ही कठोर क्यों ना हो, लेकिन माँ भगवती की कृपा से उनकी वाणी में बहुत मिठास आ जाती है। और माँ भगवती के उपासकों पर माँ की कृपा होने पर कोयल की वाणी से भी मधुर वाणी होने के कारण वो सबके प्रिय बनने लगते हैं। जब माँ की सवारी आती है, तो उस समय सामने बैठे सभी लोग आभास करने लगते हैं कि स्वयं माँ अपनी मधुर वाणी में अपने बच्चों से बातें कर रही है। माँ के उपासकों में माँ जैसे गुणों का समावेश होने लगता है, जो भगवती की पहचान करवाते हैं। उनके प्रिय गुण होते हैं वो सब। तीसरा संकेत ये है कि जब भी माँ भगवती के तत्व जागृत होते हैं, तब माँ के उपासकों को श्रृंगार करना बहुत ही प्रिय लगता है। हर समय उन्हें आलता लगाना या मेहंदी लगाने का मन करता है। चूड़ियों की खनक, पायल की झनकार उन्हें प्रिय लगने लगती है, जिससे वो इन्हें धारण करना पसंद करने लगते हैं। ऐसे उपासकों को माँ की दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का बहुत मन करता है। जहाँ भी माँ भगवती का गुणगान होने लगता है, उसे बहुत प्यार से सुनते हैं और झूमने लगते हैं। माँ दुर्गा के भजन भी उन्हें बहुत प्यारे लगने लगते हैं। हर समय या तो माँ के भजन सुनते रहते हैं या फिर गुनगुनाते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके मन में हर समय माँ जगदम्बिका का ध्यान चलता रहता है, हर समय माँ में ही खोए रहते हैं और उन्हीं के नाम का स्मरण हर समय करते रहते हैं। तो ये भी संकेत होते हैं माँ दुर्गा के कृपा तत्व के जागृत होने का। जिन लोगों पर माँ दुर्गा की शक्तियों का अंश जागृत होता है, उन्हें स्वप्न में माँ दुर्गा दर्शन जरूर देती हैं। कभी सिंह पर सवार होकर, कभी हाथ में त्रिशूल लिए, तो कभी हाथ में खड्ग लिए माँ अपने बच्चों को स्वप्न दर्शन जरूर करवाती है। या कभी कभी माँ भगवती लाल वस्त्र धारण किए हुए स्त्री रूप में या लाल चुनरी ओढ़े कन्या रूप में भी दर्शन देती है। यदि आपको भी ऐसे स्वप्न आते हैं, तो समझ जाएं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद हर समय आपके साथ है। तो जिन पर माँ की कृपा जागृत होने वाली होती है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उनके अंदर ममत्व का भाव भी जागृत होने लगता है।
कहते हैं कि जो माँ का मन होता है वो सदैव निष्पाप होता है, वही माँ का प्रेम उन लोगों के हृदय में भी उमड़ने लगता है। तो ऐसे भक्तों को समस्त संसार के लोगों के प्रति प्रेम भाव नजर आने लगता है। हर व्यक्ति में उनको अपनी संतान नजर आने लगती है। हर व्यक्ति में, हर प्राणी में, चाहे कोई बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जानवर हो, कोई भी जीव जंतु हो, सभी में उनको अपने बच्चे नजर आने लगते हैं। और जो कोई भी व्यक्ति उस सवारी वाले भक्त के पास जाता है, तो वो जो भक्त होता है वो उन बच्चों की परेशानियों को दूर करने पर विवश हो जाता है, क्योंकि उनके ममत्व के कारण वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख पाते, अपने बच्चों का कष्ट नहीं देख पाते। तो ये संकेत भी माँ दुर्गा के तत्व जागृत होने के अहम लक्षण हैं। तो उसके लिए आप ये ध्यान दें कि जब भी माँ जगदम्बा या माँ दुर्गा जब भी जागृत स्वरूप में आती हैं, तो कभी भी भोग की मांग नहीं करती। भोग की जो मांग होती है वो माँ काली की शक्तियाँ करती हैं, वो भी तब जब आपने माँ काली से कोई वचन किया हो कि हे माँ, यदि आप मेरी कोई मनोकामना पूर्ण कर देती है या मेरे कोई भी कार्य सिद्ध कर देते हैं, तो मैं आपको ये भोग चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी। तब माँ काली की शक्तियाँ जब भी जागृत होती है तो वो आपसे भोग मांग लेती है, जो आपने उनको नहीं चढ़ाया होता, अधूरा रहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि माँ काली का वचन कभी खाली नहीं जाता है। यदि माँ आपके कार्य सिद्ध करती हैं, तो जो आप माँ को भेंट चढ़ाना बोलोगे, माँ हर स्थिति में ही आपसे लेकर रहेगी। ये माँ काली की शक्ति की पहचान है। और माँ दुर्गा की ये विशेषता है कि माँ भगवती जगदम्बा से यदि आपने वचन भी कर दिए हो, तो वचन करने के बावजूद भी वो आपसे भोग की मांग नहीं करती। माँ भगवती कभी भी आपसे वो भोग नहीं मांगती या भोग के विषय में जिक्र भी नहीं करती है। ये सबसे बड़ी विशेषता है माँ भगवती, माँ जगदम्बा की शक्ति के जागृत होने के। तो ये सभी लक्षण जो होते हैं वो सकारात्मक ऊर्जा के होते हैं, जिन पर वास्तविक रूप में माँ भगवती जगदम्बा, माँ दुर्गा की शक्ति के तत्व जागृत होते हैं। और जिन पर सकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, जैसे भूत प्रेत आदि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है, उनमें ऐसे गुण कभी नजर नहीं आती। तो जो उपयुक्त सभी गुण बताए गए हैं वो माँ जगदम्बा भगवती दुर्गा के शक्ति तत्व जागृत होने पर ही मिलते हैं। यदि फिर भी आप में से किसी के कोई सवाल रह गए हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करूंगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि आप जैसे ही दूसरे भी जो भक्तजन हों वो इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सके। और यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर धार्मिक वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँ या धर्म से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आऊँ, उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप सभी तक पहुँच सके। और एक और ज़रूरी बात, जिन सभी मेंबर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी से आग्रह करूँगी कि यदि आपको मेरे चैनल के द्वारा जो भी धार्मिक जानकारियाँ दी जाती हैं, अगर आप उससे संतुष्ट रहते हैं, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जो कि सब्सक्राइब बटन के बिल्कुल साइड में ही दिया हुआ होता है। आपके मेरे चैनल को ज्वाइन करने से जो भी सहयोग राशि मुझे प्राप्त होगी, वो धार्मिक कार्यों को करने में मुझे सहयोग करेंगी। तो उम्मीद करूंगी आप सभी आगे से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज्वाइन करने का भी प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी।